ये शराब कैसे इन्होंने तो अर्थ का अनर्थ कर दिया है। तो मधु लिखा है, मधु माने शहद, मधु माने शहद होता है, अनर्थ कर दिया है। श्री राम सर कैसे स्पष्ट करेंगे आप? इस चीज का प्रमाण आपको शास्त्रों से ही देंगे। श्री सुधा सागर से उसके अंदर स्पष्ट कर रखा है कि मेरेकम मधु जो होती है, मधु मेरेकम, वो एक प्रकार की शराब होती है। तो ये वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, जिसमें कि ये बोल रहे हैं कि भगवान राम शराब पीते थे, मदरा पीते थे और माता सीता को भी मदरा पिलाते थे। मगर इन्हें ये नहीं पता कि इन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया है और ये बिल्कुल मिथ्या है ये जो बोल रहे हैं। इस बात का जवाब हम वाल्मीकि रामायण से ही देंगे कि इन्होंने जो आपको अर्थ बताया है ये कहाँ तक सही है और इसका अर्थ क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट अर्थ इसका क्या होना चाहिए। वैसे इन्होंने अपनी भाषा में तो साफ साफ समझा ही दिया है, क्योंकि उस शब्द का मतलब कहीं से भी और कैसे भी ये नहीं निकल सकता जैसा कि ये निकालना चाह रहे हैं। मगर ये ठहरे बाबा रामपाल के चेले, इन्हें तो भगवान का सीधा सीधा खंडन करना है कि वेदों में, शास्त्रों में, चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे वो संज्ञा हो, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ विशेषण हो या संज्ञा हो, निकाल निकूल के बस ये साबित करना है कि हमारे बाबा जो रामपाल हैं उनका वेदों में नाम है और ये देखिए वो भगवान है और तुम इनकी पूजा कर रहे हो, वो इनके चेले हैं न कि भगवान। उन्हें तो बस ये साबित करना है कहीं ना कहीं से। उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि हम यानी कि भगवान रामपाल के चेले किसकी पूजा कर रहे हैं। अपना नहीं बताते हैं कि जिस दूध से रामपाल नहाता है उसकी खीर बनाकर उसका प्रसाद सभी शिष्यों में बढ़ता है और वो आराम से खाते हैं। इसका कोई भी रामपाल का चेला इस बात को बाहर आकर नहीं कहता, वहां प्रसाद ग्रहण करके और वहीं रफा दफा कर लेता है। अब हम इस बात पर आते हैं कि ये कैसे झूठ है। मेरे पास है वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत का इंग्लिश अनुवाद। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, पर इन्होंने जो श्लोक दिखाया है ये उत्तरकांड के 41वें सर्ग का 18वां श्लोक है। इसका अगर मैं इंग्लिश अनुवाद निकालता हूं तो इसमें जो लिखा हुआ है मैर्यंक शुचे, मधु मैर्यंक शुच का मतलब निकलता है, मतलब मैर्यंक का मतलब निकलता है अमृत। सीधा सीधा अगर इस शब्द को उठा के आप गूगल में डालेंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है अमृत। मगर फिर भी इसमें मधु मैर्यंक शुचि यानी कि मधु माने रस और मैर्यंक माने अमृत, यानी कि फूलों से जो रस निकाला गया उसको पिया, तो इसका सीधा सीधा इंग्लिश में अनुवाद निकलता है प्योर नेक्टर ऑफ फ्लेवर्स। अगर इसका इंग्लिश में आप अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इसको, तो प्योर नेक्टर ऑफ फ्लेवर्स निकलता है इसका। नेक्टर माने होता है अमृत और फ्लावर्स तो आपको पता ही है, सबको बताने की कोई जरूरत नहीं है। फ्लावर माने होता है फूल। मैं सीधा सीधा अनुवाद आपके सामने लगा भी देता हूं, देखिए और सीधा इसके तथ्यों की खुद से पड़ताल कीजिए कि ये क्या सही है और कहां तक गलत है। रामपाल के चेले इस तरह से भगवान को बदनाम करते हैं, कुछ भी ढूंढ लेंगे कहीं से भी कि मेरे रामपाल का नाम ऐसे ऐसे करके आया है, अगर कहीं भी पी भी लिखा हुआ है तो बोल देंगे यही रामपाल है। बस कल को तो बोलेगा कि जैसे सूर्य, मतलब बहुत जगह शास्त्रों में आता है कि वेदों में आता है कि सूर्य तेजस्वी है, तो कल को तो तेजस्वी बोलेंगे कि मैं भी भगवान हूं, मेरा भी नाम वेदों में आया हुआ है, मुझे भी भगवान बनाओ, वो भी बोलने लग जाएंगे ऐसे तो।